मैं इंडियन हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मेरे साथ तुम्हें भी आनी चाहिए और तुम्हारे साथ इंडिया के 145 अरब लोगों को भी आनी चाहिए। ये सुनकर बहुत खराब साउंड कर रहा होगा, मुझे भी कर रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से और प्राउड टू बी इंडियन बोलने से कुछ भी नहीं होता। कभी कभी सच्चाई आँख खोलकर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम प्राउड जिस चीज़ पर कर रहे हैं वो सच में लायक है कि उस पर हम इतना प्राउड करें। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप प्राउड करना बंद कर दोगे और अफसोस करना शुरू कर दोगे। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं हूँ आपका दोस्त अमन। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट किसी चीज़ को खरीदना एंड एक्सपोर्ट किसी चीज़ को बेचना। ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा फासला है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया चाइना में लगभग 16 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। वहीं इम्पोर्ट की बात करें तो लगभग 122 बिलियन यूएस डॉलर का इम्पोर्ट करता है। ये फ़र्क सच में हैरान करने वाला है। मतलब इंडिया से चाइना सिर्फ 16 बिलियन यूएस डॉलर का सामान ले रहा है और चाइना अपने सामान को इंडिया में 122 बिलियन यूएस डॉलर का बेच रहा है। ये इतना बड़ा फासला हमारे और हमारे देश की कमजोरी को दिखा रहा है। आइए एक बार जीडीपी देखें तो इंडिया का जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और वहीं चाइना के जीडीपी की बात करें तो चाइना 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो उसे दुनिया का दूसरी जगह देता है। हम लोग देश की आर्मी को लेकर बहुत घमंड करते हैं, तो आइए एक बार चाइना और इंडिया की आर्मी को भी देख लेते हैं। किसी भी देश के डिफेंस बजट उस देश के आर्मी के पावर को शो करता है। अगर हम चाइना की बात करें तो 2023 में चाइना की डिफेंस बजट 230 बिलियन यूएस डॉलर थी। चाइना के पास लगभग 410 न्यूक्लियर वारहेड है, टैंक लगभग 5000 से ऊपर है, एयरक्राफ्ट 3500 है और 2 मिलियन एक्टिव आर्मी है। चाइना की नेवी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी मानी जाती है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 2023 के अकॉर्डिंग डिफेंस बजट 80 बिलियन यूएस डॉलर थी। इंडिया के पास लगभग 160 से 170 न्यूक्लियर वारहेड है, टैंक 4500 है, एयरक्राफ्ट 2200 है, एक्टिव मिलिट्री 1.4 मिलियन है। इंडिया की नेवी भी स्ट्रॉन्ग है बट चाइना की नेवी के आसपास भी नहीं आती। चाइना के पास रोबोट आर्मी बहुत है और इसका आंकड़ा किसी को भी सही से मालूम भी नहीं है। आने वाले टाइम में चाइना की 70% आर्मी एआई पर शिफ्ट हो जाएगी, जिसे हराना बहुत मुश्किल होगा। बट इंडिया अभी रोबोटिक आर्मी में बहुत दूर है। किसी भी देश को आगे बढ़ने में एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। चाइना अपने जीडीपी का 4% एजुकेशन पर खर्च करता है, जो अराउंड 750 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। वही इंडिया अपने जीडीपी का लगभग 3% एजुकेशन पर खर्च करता है, जो कि 13 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ पर भी इंडिया और चाइना आसपास नहीं है। इंडिया के आईआईटी और कंपटीशन एग्जाम बहुत टफ है पर इंडिया के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम गाइकाओ एग्जाम है, जो कि चाइना में होता है। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी चाइना में शिफ्ट हो गई है और वो वहाँ से अपना प्रोडक्शन करती है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट वर्कर चाइनीज होते हैं। वो अपना काम में 100% देते हैं, पूरी एक्यूरेसी के साथ। अगर हम स्पोर्ट्स की भी बात करें तो यहाँ भी चाइना इंडिया से बहुत आगे है। इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। 2024 में पेरिस समर ओलंपिक में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीता था और इंडिया ने एक भी नहीं। इसी से आप समझ लो वो हमसे कितने आगे हैं। हम किसी भी सेक्टर में अगर चाइना को देखें तो वो हमसे बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं। चाइना एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो चुकी है। चाइना एग्रीकल्चर में इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिसे आप देखकर हैरान हो जाओगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, गाड़ियाँ बहुत एडवांस हो चुकी है। वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो भी खुद का। चाइना इंडिया की तरह अमेरिका पर डिपेंड नहीं है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉयड, गूगल मैप अगर अमेरिका बंद कर दे इंडिया के लिए तो इंडिया के मोबाइल और कंप्यूटर डब्बे बन जाएंगे। पर चाइना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, मैप यूज़ करता है। और एक बहुत बड़ी बात है जिसे सुनकर सच में शर्म आनी चाहिए हम इंडियंस को, और वो है हमारी हाइट। चाइनीज जब हमसे उसमें भी आगे निकल चुके हैं। 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एवरेज चाइनीज मर्दों की हाइट बढ़कर 5 फुट 7 इंच हो चुकी है और इंडियन की 5 फुट 5 इंच हो चुकी है। और ये इंडिया में और दिन ब दिन घटेगा ही। मतलब चाइनीज बायोलॉजिकली भी हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये डिफरेंस जो हो रहा है इससे भी पता चल रहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी ख़राब है। इंडिया में 2% को छोड़कर अगर बाकी किसी की लाइफ स्टाइल की बात करें तो इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना बैलेंस फूड है, ना अच्छी सोने की टाइमिंग है। एक टाइम था जब चाइना की करेंसी इंडिया की करेंसी से बहुत कमजोर थी। इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग था हर चीज़ में, लेकिन अब जस्ट उल्टा हो चुका है। अब चाइना इंडिया से लगभग 40 से 50 साल आगे जा चुका है। आज भी इंडिया के 90% इलेक्शन सिर्फ कास्ट वाइज, मतलब जात पात पर होते हैं। आज भी इंडिया के 70% नेता का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 85% इंडियन नेता का एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है। आज भी इंडिया में लोग स्कूल से ज़्यादा धर्म पर रुचि रखते हैं। आज भी इंडिया के 85% सरकारी टीचर कैपेबल नहीं है एजुकेशन देने में। आज भी इंडियन स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है। आज भी इंडियन रेलवे, रोड, गाड़ी बहुत पीछे है। आज भी इंडिया की 80% औरतें सेल्फ डिपेंड नहीं है। खैर, सिर्फ किसी को गलत बोलने से कुछ भी नहीं होता। चाइना इंडिया से बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी वो हमसे 40 से 50 साल आगे बढ़ चुका है। वही 40-50 साल पहले इंडिया चाइना से बहुत आगे था। इंडिया की करेंसी बहुत मजबूत थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मेहनत की, वहाँ के गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, इसलिए आज चाइना इस मुकाम पर पहुँच चुका है। अब उसके डेवलपमेंट के अंदाजा इसी से लगा लो कि आपके घर में जितने भी सामान उसमें 70% मेड इन चाइना ही होंगे। अभी आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके सारे के सारे स्पेयर ज़्यादातर चाइना के होंगे। तो खैर दोस्तों, मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर उसकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, मुझसे जुड़े रहें। मैं हूँ आपका दोस्त अमन। थैंक यू।